students. So today we start unit second, algebra chapter 5 algebraic expression. So student आज हम अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे. ये आपका दूसरा यूनिट है. अब तक आपने जो मैथमेटिक्स पढ़ा है इसके पहले वो सब अर्थमेटिक था. अब जो हम पढ़ेंगे वो अलजेब्रिक होगा. अलजेब्रिक मैथमेटिक्स होता क्या है? अलजेब्रा पहले समझिए. अलजेब्रा वो मैथमेटिक्स होता है जिसमें हम क्या करते हैं, नंबर्स के साथ अल्फाबेट को ऐड करते हैं, और ऐसे मैथ के ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रा बोलते हैं. ठीक है ना. तो ये एक मैथमेटिक्स की अलग ब्रांच है और हमारा चैप्टर क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सो टुडे हम कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस के बारे में समझेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझेंगे जो अलजेब्रा में यूज होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, आइए समझते हैं. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल. क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. जिसमें क्या होता है, एक ही साइड होता है, दो साइड नहीं होता है. अगर दो साइड हो जाएगा तो इक्वेशन हो जाएगा. जैसे एग्जांपल के लिए स्टूडेंट ये लिखा हुआ है 2x + 5 ना. इसमें देखो कांस्टेंट भी है और ये वेरिएबल भी है ना. सो ए सिंबल व्हिच कैन सॉरी क्या होता है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, एग्जांपल के लिए स्टूडेंट अगर हम बात करें इसकी, तो देखो यहाँ पे एक x है और एक ये न्यूमेरिकल वैल्यू है. इस x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और x की वैल्यू के बदलने से पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. सो स्टूडेंट ये x जो है ना, इसको मैं वेरिएबल बोलूंगा. क्या बोलते हैं? वेरिएबल. x और y को वेरिएबल बोलते हैं, या ये कह लीजिए कि ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू क्या हो, हमेशा बदलती हुई रहे, उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं. जबकि कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट इज अ सिंबल व्हिच नेवर चेंज, व्हिच हैज अ फिक्स्ड वैल्यू. जैसे 5 है ना, 5 की वैल्यू कभी 4 नहीं हो सकती, 5 कभी 4 के इक्वल नहीं हो सकता है. लेकिन अगर मैं 2x ले लिया ना, तो 2x इक्वल देखो, कभी देखो अगर मैं x इक्वल यहाँ 3 पुट कर दूं तो ये 6 हो गया. अगर मैं यहाँ 2x है ना, यहाँ x इक्वल 4 कर दिया तो 8 हो गया. तो यहाँ क्या है? यहाँ x की वैल्यू डिफरेंट मोड में डिफरेंट है. तो इस तरीके से कह सकते हो क्या है, ये एक वेरिएबल है. दूसरा एग्जांपल दे सकते हो, जैसे है 2x + 5 है ना, माइनस में 5. अगर इसमें सॉल्व करें, अब मान लो बेटा हम x के इक्वल क्या मान लें? 3 मान लेते हैं. तो 2 3 = 6 हो गया, प्लस में 5y माइनस में 5 = 0 हो गया. ठीक है ना. अब देखो क्या 6 - 5 होगा तो कितना होगा? 1 हो गया. 1 + 5y = 0 हो गया. इस तरीके से क्या होगा? 5y = क्या होगा? -1, या y इक्वल हो जाएगा -1/5. होप समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से. तो यहाँ क्या है ना, यहाँ y इक्वल क्या आया? -1/5 आया. लेकिन अगर यही हम x के प्लेस पे डियर स्टूडेंट 5 करते तो क्या होता? 2 × 5 = 10 + 5y - 5. सॉल्व करते हैं. 10 + 5y - 5. देखो क्या होगा बच्चे लोग, यहाँ क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ तुम अगर ध्यान दोगे, ये क्या हो गया? 10 में से 5 जगह 5 + 5y आया. ठीक है ना. अब यहाँ मान लेते हैं अगर इसके 0 के बराबर होता तो क्या होता? 5y इक्वल क्या होगा? -5. y इक्वल क्या होता? -5/5 इक्वल 1 आएगा. तो x की वैल्यू के चेंज होने से y की वैल्यू में चेंज हो रहा है. तो ये दोनों क्या है? वेरिएबल है. ऐसे बोलचाल की बातों में अगर समझना चाहते हो तो सीधे समझो कि जो x और y होते हैं ना, जिसकी फिक्स्ड वैल्यू ना होता है, नहीं होती है, वो क्या होता है? वेरिएबल होता है. और कांस्टेंट वो होता है जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है. जैसे एग्जांपल के लिए पाई क्या है? कांस्टेंट. इसकी वैल्यू क्या? 22. ठीक है. तो ऐसे तरीके से हम क्या कहना चाह रहे हैं कि कांस्टेंट क्या होता है? ए सिंबल व्हिच हैज फिक्स्ड वैल्यू. तो सिंबल लाइक तो कह सकते हैं ए सिंबल व्हिच हैज फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू. उसी को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं. क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? डियर स्टूडेंट, कांस्टेंट क्या होता है? ए सिंबल व्हिच हैज फिक्स्ड, हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू. ए सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू. ए सिंबल हैविंग अ fixed numerical value. A symbol having a fixed numerical value. A symbol having a fixed numerical value. अगर किसी सिंबल की क्या होती है? फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं. और दूसरा क्या है? वेरिएबल. वेरिएबल का तो एग्जांपल के लिए आप उसको 5 ले सकते हो. ठीक है ना. 1/2 ले सकते हो, 11 ले सकते हो, 0 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो. मतलब इसकी नंबर होता है, और ये नंबर का क्या होता है? फिक्स्ड वैल्यू होता है. वेरिएबल का क्या मतलब हुआ? वेरिएबल का क्या मतलब होता है
ए सिंबल विच हैज वेरिंग वैल्यू। एग्जांपल के लिए कॉम्बिनेशन ये बताया ना मैंने आपको, इसको अल्फाबेट एक्स वाई जेड तो क्या कहते हैं, ए सिंबल विच हैज वेरिंग वैल्यू। ए सिंबल विच हैज नॉट फिक्स वैल्यू कह सकते हो या वेरिंग वैल्यू, वेरिंग से ही बना है वेरिएबल, ठीक है ना, वेरिंग मतलब बदलता हुआ होता है। तो ए सिंबल विच हैज नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू, नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू या डिफरेंट वैल्यू। A symbol which has different value, क्या लिख सकते हैं, a symbol which can take up, a symbol which can take up different values is called a what, variable। इसको हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। और एग्जांपल के लिए इसको डिनोट कैसे करते हैं, एक्स वाई जेड, मतलब अल्फाबेट के जरिए डिनोट करते हैं। इसी की वजह से तो अलजेब्रा बना, जब अल्फाबेट ऐड होगा प्लस माइनस में नंबर के साथ, ये क्या हो गया, अलजेब्रा बन गया। ठीक है, इसके आगे स्टूडेंट समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाट आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डू यू नो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? आई थिंक आपने क्लास 7th में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जांपल के लिए अगर आप लिखना चाहते हो तो इस तरीके से स्टूडेंट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट विद वेरिएबल। ठीक, कॉम्बिनेशन मतलब मेल, ए कॉम्बिनेशन of a combination of constant and variable, a combination of constant and variable, constant and variable, a combination of constant and variable, a combination of constant and variables connected by four fundamental operations, four फंडामेंटल बोल सकते हैं, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन। ये अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होता है स्टूडेंट, आइए बताता हूँ आपको। ये 4 अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होता है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड। तो ये प्लस हो गया, सॉरी, ये जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं स्टूडेंट, ये क्या होते हैं, ये आपका जो है, ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या होता है स्टूडेंट, होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस जो हैं आप पे कौन कौन से पता है, प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड है, ठीक है ना, प्लस माइनस इनटू डिवाइड है, ये सब के सब क्या माने जाते हैं, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस माने जाते हैं। और इसी तरीके से अब एग्जांपल क्या होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, चलो ये भी समझ लेते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल क्या होगा स्टूडेंट, देखो ध्यान से। एग्जांपल के लिए अगर हमने 2x + 5 दे दिया ना, तो ये क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, बिकॉज़ इट हैज बोथ कांस्टेंट एंड वेरिएबल एंड कनेक्टेड बाय प्लस। क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस के जरिए जुड़ा हुआ, दूसरा क्या है, जैसे 3x - 5 ले लिया बेटा, ये भी क्या है, मेरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x, जैसे लिख दिया 5x, तो 5 × x है ये, और ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके बाद कुछ भी एग्जांपल ले लो डिवाइड का, ये 5/x से भी डिवाइड है, तो ठीक है, तो 5/x ले लिया इस तरीके से। अब बात करते हैं कोफिशिएंट्स का। स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट्स क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोफिशिएंट्स? कोफिशिएंट्स हम कैसे करते हैं, एनी वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट। किसी टर्म का जो कोई एक फैक्टर होता है उसे क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए स्टूडेंट, ये 2x² है ना, तो 2 क्या है, x का कोफिशिएंट, x² का क्या है, कोफिशिएंट है, और इसको फैक्टर भी बोलते हैं। तो किसी भी कांस्टेंट या किसी वेरिएबल के पहले जो आने वाला कांस्टेंट नंबर होता है, हम मतलब बोल सकते पसंद करते हैं, उसे तो हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। नहीं तो अगर मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में कहोगे तो आप इस तरीके से कह सकते हो, एनी वन ऑफ द फैक्टर ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड द अदर फैक्टर, इज द कोफिशिएंट ऑफ द अदर फैक्टर, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए 5x² + 7y 7x लिखते हैं + 3। अब देखो यहाँ तो क्या है, यहाँ x² का जो कोफिशिएंट है वो 5 है, x का कोफिशिएंट
7 और 3 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है which never changes. So this is all about the term algebraic expression. The students, in the next video we will discuss about the term polynomial and classification of polynomial. Then after we solve exercise 5. Hope you have understood. Good.